इस बीच एक और अहम खबर। उरी में सेना ने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया। 6 आतंकी भारतीय सीमा में घुसे, 2 आतंकी भारतीय सीमा में घुसने में कामयाब रहे। 26 सितंबर को एक आतंकी मारा गया था। आतंकी की पहचान अली बाबर के तौर पर हुई है। तो वहीं दूसरे आतंकी ने सेना से जान बख्शने की अपील की। अली बाबर की उम्र महज 19 साल की थी। देश में बड़ा हमला करने की फिराक में 6 के 6 आतंकी थे। इन 6 आतंकियों में से महज 2 आतंकी कामयाब हो पाए थे भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए, और उसके बावजूद भी उन आतंकियों को भी ठिकाने लगाया गया। भारतीय जाबाजों के द्वारा एक आतंकी को खत्म कर दिया गया, जबकि एक आतंकी अपनी जान की गुहार लगा रहा था। उन्हीं के पास से हथियारों का यह जखीरा भी बरामद हुआ, जिसमें कि 8 पिस्तौल बरामद की गई और उसके अलावा ग्रेनेड बरामद किए गए। कई 100 कारतूस बरामद किए गए। इन्हीं आतंकियों के पास से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बरामद किया गया। इन्हीं आतंकियों के पास से राइफल बरामद की गई, AK-47 बरामद किए गए, हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। और उस वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि जब सेना ने उन हथियारों को प्रदर्शित किया था जो कि साजो सामान इन आतंकियों के पास से बरामद किया गया था। सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अली बाबर जो कि 19 साल का आतंकी था, पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था, जिसको कि ठिकाने लगा दिया गया, जिसको कि मार दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई करते हुए। एक और आतंकी जो कि भारतीय सीमा में घुसा था, उसने अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई और सब कुछ कबूल लिया सिलसिलेवार तरीके से। क्या कुछ, कैसे उसकी ट्रेनिंग हुई, किसने उसको भेजा। यहां पर हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और पूरी डिटेल्ड जानकारी दी गई कि कौन कौन किस किस तरीके से आतंकियों ने घुसने की कोशिश की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या अहम बातें रही थी? देखिए, बहुत बड़ी साजिश हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से। 18 सितंबर के दिन रात को 6 आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें 2 भारतीय सीमा उल्लंघन कर अंदर आ चुके थे, लेकिन 4 अभी भारतीय सीमा के उस तरफ थे। लेकिन उसी दौरान हमारे जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, उन्होंने उनकी मूवमेंट डिटेक्ट कर ली और मूवमेंट डिटेक्ट करने के बाद उन्होंने। प्रदीप, माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको, पूरी जानकारी आपसे लूंगा, लेकिन उसी बीच बाबर की तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर उस आतंकी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिस आतंकी को ठिकाने लगा दिया गया था भारतीय सेना की तरफ से। बताया गया तो कुल 6 आतंकी कोशिश में थे, 2 आतंकी घुसे। जिस आतंकी को ठिकाने लगाया गया, आतंकी अली बाबर, उसकी पहली तस्वीर टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदीप, अपनी बात आप पूरी कीजिए प्लीज। तो आतंकी अली बाबर की पहली तस्वीर यह आपको दिखा रहे हैं। 19 साल अली बाबर की उम्र। 26 सितंबर को मारा गया था। आतंकी पहचान अली बाबर के तौर पर हुई। दूसरे आतंकी ने अपनी जान बख्शने की अपील की। अली बाबर की उम्र लगातार बता रहे हैं कि महज 19 साल थी, और 19 साल की उम्र में अली बाबर इतने बड़े हथियारों के जखीरे के साथ भारत में एक बड़ा हमला करने की मंशा के साथ दाखिल हुआ था। उस मंशा को नेस्तनाबूद किया गया हमारे जवानों की तत्परता के द्वारा। जवानों ने कुछ जैसे ही कोई हलचल महसूस हुई, तत्काल वहां पर कार्रवाई की गई। इन 2 आतंकी जो कि सीमा पार करके भारत में दाखिल हुए थे हथियारों के इतने बड़े जखीरे के साथ, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, और क्या जानकारी सामने, क्या क्या मुख्य बिंदु रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। ये जो 6 आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये जबरी पोस्ट है पाकिस्तान आर्मी की, जो लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल की, वहां पे वो बैठे थे। और उसके बाद इस्लामाबाद नाला जो है, वहां से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। 2016 में भी वहीं से घुसपैठ करके उन्होंने उरी गैरिसन टाउन पे अटैक किया था, लेकिन उस बार उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया था भारत का। बिल्कुल ऐसा ही अटैक करने की कोशिश इस बार भी थी, लेकिन इस बार वो अपने इरादे में सफल नहीं हो पाए। 4 आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ भाग गए। जो 2 अंदर घुस आए थे, उसमें से एक मारा गया, दूसरे ने अपनी जान बख्शने की गुहार लगाई। उसका नाम अली बाबर है, ओकारा डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान पंजाब का रहने वाला है। और उसने कहा कि उसे एक कार्य सौंपा गया था कि पटन का इलाका जो कि नॉर्थ कश्मीर में है, बारामूला श्रीनगर की राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ता है, वहां पे उसे हथियार ड्रॉप करने थे। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी कार्रवाई भी करनी थी। अभी उसकी इंटेरोगेशन जारी है। आज बिल्कुल सामने प्रदीप, मैं आपके पास वापस लौटना। इस वक्त जम्मू कश्मीर DGP दिलबाग सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं लगातार आपसे जानना चाहूंगा ये चीज कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को सुरक्षा बलों की तरफ से अंजाम दिया गया था, और क्या क्या सतर्कता बरती जा रही है मौजूदा वक्त में आतंकियों की ऐसी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए? पिछले 2-3 महीनों से इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाइयां हैं, उसमें तेजी आई है।
रजौरी पुंछ के सेक्टर में 4 से 5 ग्रुप अभी तक इन्फिल्ट्रेट की बिड के दौरान कुछ एक आतंकी उसमें मारे भी गए, मगर बार बार रजौरी पुंछ के सेक्टर से जो है वो इन्फिल्ट्रेशन की बिड्स होती रही। उड़ी का सेक्टर पिछले कुछ हफ्ते से फिर से एक्टिव करने की कोशिश में थे। 26 तारीख को ये वाला जो एनकाउंटर जिसमें एक पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया और दूसरा जिंदा पकड़ा गया, इससे पहले 3 दिन पहले भी एक ग्रुप वहां से क्रॉस करके आया था जिसमें 3 लोग आए थे और मारे गए। उसके अलावा बांडीपुर के सेक्टर में एक एनकाउंटर हुआ था पिछले महीने के आखिर में, जिसमें 3 आतंकी जो पाकिस्तान से आए थे वो मारे गए थे। उसमें भी पाकिस्तान का रहने वाला यही इसी जिले का एक आतंकी जो लश्कर तौबा का साथ में आया था। इस तरह की हरकतें इनकी बार बार कुपवारा बारामूला सेक्टर में और रजौरी और पुंछ के सेक्टर में हो रही हैं, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस की बॉर्डर ग्रिड बार बार नाकाम कर रही है। ये एक और कामयाब ऑपरेशन है जिसके जरिए से इनकी और एक साजिश जो है वो नाकाम हुई। मगर ये कहना जरूरी है कि पाकिस्तान की तरफ से उसकी एजेंसीज बिल्कुल पूरी ताकत लगा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को बर्फ पड़ने से पहले इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करवाया जाए, ताकि उनकी आतंक की जो साजिशें यहाँ पर है, आतंक की कार्रवाइयों को जारी रख सकें। मुझे लगता है कि इस तरह की हरकतों को नाकाम करने के लिए बॉर्डर की ग्रिड हमारी पूरी तरह होशियार है, सतर्क है, और हम इसका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। जी सर, अखनूर सेक्टर में भी ऐसी ही कोई कार्रवाई को चिन्हित किया गया था जहां पर एक बड़ी मात्रा में हथियार और फेक करेंसी भी बरामद की गई, उस बारे में क्या जानकारी दे पाएंगे आप? जी बिल्कुल ऐसा हुआ, अखनूर के सेक्टर में हुआ। आईबी का सेक्टर कठुआ और सांबा का, जिसमें ड्रोन की एक्टिविटी से बार बार हथियार फेंके गए, जिसमें पिस्टल AK-47 और उसके अलावा नारकोटिक्स और कैश भी भेजा गया जो आतंकियों को आगे काम में लाने के लिए उनको हैंडओवर होना था। अखनूर के सेक्टर में ड्रोन की एक्टिविटी हुई जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया था, और उसके साथ भी बहुत बड़ी आईडी आई थी जिसको क्राउडेड किसी जगह पे लगा करके लोगों का बड़ी तादाद में जानो माल का नुकसान करने की प्लान थी। तो ये सारे सेक्टर में अपनी अपनी जगह पे इनकी एक्टिविटी जारी है, मगर हमारी जो फोर्सेस लगी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर के सभी लोग अपनी अपनी जगह पे अपने कार्य को पूरे अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इनकी साजिशें नाकाम करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी सीधा हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हो, जैसे कि डीजीपी दिलबाग सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि इस मामले में इसी तरीके से सुरक्षा बल कार्रवाई करते रहेंगे और जितनी भी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जाएं, पाकिस्तान सरपरस्ती की तरफ से की जाएं, उस हर चीज को हम लोग नाकामयाब वैसे ही करते रहेंगे।